प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वस्त लखनऊ से आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं मई माह के राशिफल के इस कार्यक्रम में। यदि आपकी भी कन्या राशि है और आप जानना चाहते हैं कि मई का ये महीना कैसा बीतेगा तो YouTube के इस चैनल एस्ट्रो विद आशीष पर आप लोग बने रहिएगा। प्रिय दर्शकों आगे बढ़ते हैं और इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो 1 मई को शनिवार दिन रहेगा और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस रहेगा। वहीं 3 मई को सोमवार दिन रहेगा और कालाष्टमी रहेगी। साथ ही साथ 7 मई शुक्रवार दिन रहेगा और बरूथनी एकादशी रहेगी। 8 मई 2021 शनिवार दिन रहेगा और शनि प्रदोष व्रत रहेगा। 11 मई मंगलवार दिन रहेगा और दर्श अमावस्या रहेगी। 14 मई शुक्रवार दिन और इस दिन दर्शकों अक्षय तृतीया भी है, परशुराम जयंती भी है, साथ ही साथ दर्शकों वृषभ संक्रांति भी है। संक्रांति का सीधा सा मतलब आप लोग समझिए कि सूर्य नारायण जब एक राशि से दूसरे राशि में संचरण करते हैं तो इस घटना को संक्रांति कही जाती है। इस समय सूर्यदेव मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, अतः मेष संक्रांति चल रही है। 14 तारीख को सूर्यदेव मेष राशि से जैसे ही वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो ये घटना वृषभ संक्रांति कहलाएगी। वहीं 20 मई बृहस्पतिवार दिन रहेगा और माँ बगुलामुखी की जयंती रहेगी। 23 मई रविवार दिन रहेगा और वैष्णव मोहिनी एकादशी रहेगी। 24 मई सोमवार दिन और प्रदोष व्रत रहेगा। 26 मई की यदि हम बात करें तो फुल मून अर्थात पूर्णिमा रहेगी और बुद्ध पूर्णिमा है। साथ ही साथ चंद्र ग्रहण भी इस दिन रहेगा। तो दर्शकों यदि आप लोग पूर्णिमा का व्रत रहना चाहते हैं तो 26 मई को ही आपको रहना होगा। 31 मई सोमवार दिन रहेगा और विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। तो यदि आप लोग किसी भी प्रकार की नशापत्ती करते हैं और एक बहाना आपके अंदर है कि आज इस दिन छोड़ देंगे तो ये सबसे अच्छा दिन रहेगा। इस दिन आप छोड़ देंगे तो बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं दर्शकों और क्या कहता है मई महीने का राशिफल इस पर हम प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से एक निवेदन है कि इस वीडियो को जितना अधिक हो सके लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए और इस वीडियो को जितना अधिक आप शेयर करेंगे आपके ही हित में है, क्योंकि 5 ऐसे भाग्यशाली विजेता जो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण मैं स्वयं करूंगा। मेरी यहाँ पर टेक्निकल टीम बैठी हुई है एस्ट्रो विद आशीष परिवार की और ये हमको बताएगी कि किन किन लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है। तो यदि आप शेयर कर लेते हैं तो बहुत हद तक की प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है कि आप हमारे भाग्यशाली विजेता हों और आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण हम स्वयं करें। खैर आगे बढ़ते हैं दर्शकों और ओवरऑल कैसा रहेगा इस महीने जो है कन्या राशि के जातकों, इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। ग्रही गोचर व्यवस्था क्या कहते हैं। तो देखिए इस महीने केतु जो है वृश्चिक राशि का आपके 3रे भाव में रहेगा। वहीं चंद्रदेव धनु राशि का स्टार्टिंग में 4थे भाव में रहेंगे और 2.25 दिन में इनका राशि परिवर्तन होता रहता है। शनि मकर राशि का 5वें भाव में, गुरु कुंभ राशि का 6ठे भाव में, सूर्य और शुक्र ये मेष राशि का 8वें भाव में। वहीं बुध राहु की यदि हम बात करें तो वृषभ राशि का 9वें भाव में रहेगा। मंगल मिथुन राशि का 10वें भाव में रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों महीने के यदि प्रारंभिक बात की यदि हम बात करें तो परिवार वालों से कन्या राशि के जातकों किसी बात पर विवाद हो सकता है। साथ ही साथ कानूनी मामलों में थोड़ी सी सावधानी बरतना आपके लिए इस महीने जो है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक रह जाएगा। पुलिस के पचड़े में आप फंस सकते हैं, अदालती मामलों में आपका झगड़ा आगे जा सकता है, तो सावधान रहिएगा। 5 और 6 मई को धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं, तो पैसों की एक अच्छे सोर्सेज आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं 8 से यदि हम 15 मई के बीच बात करें, चंद्रमा आपके अष्टम स्थान से गोचर करेगा जो कि आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। में भी बहुत हद तक की प्रायिकता है कि आप किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाएं। आपको जल से भय रहेगा तो सरोवर वगैरह से दूर रहिएगा, अन्यथा आप लोग डूब सकते हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य में भी गिरावट देखने को मिलेगी। इस महीने आर्थिक पक्ष थोड़ा सा आपका कमजोर रहेगा। किसी से पैसा यदि आपने क्या कहते हैं उधार लिया हुआ है तो और भी कर्ज के दलदल में आ जाएंगे, क्योंकि इस महीने आप और भी ज़्यादा उधार लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।
पुश्तैनी संपत्ति संबंधित विवाद होने के भी योग बन रहे हैं। 19 मई के बाद किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है। साथ ही साथ इस महीने प्रेम प्रसंगों के मामले में कन्या राशि के जातकों को आपको सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में सहकर्मी आपके काम की प्रशंसा करेंगे। महीने के अंतिम सप्ताह में मानसिक शांति का आप लोग अनुभव करेंगे। किसी भी शुभ कार्य के लिए ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों से आपका प्रेम आघात रहेगा, बढ़ेगा। साथ ही साथ आपका भाग्य इस महीने उदय होगा। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि के जातकों को जीवन के विभिन्न आयाम जैसे कि आपके कार्य क्षेत्र, आपका पारिवारिक जीवन, आपका स्वास्थ्य, आपका वैवाहिक जीवन, आपका प्रेम संबंध, ये सब कैसा रहेगा। तो इसी में जो पहला पॉइंट आता है ये करियर का आता है कि कार्य क्षेत्र में कैसी सफलता प्राप्त होगी। आगे बढ़ने से पहले कुछ अपने प्रिय शिष्यों को हम बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने पिछले महीने अप्रैल माह में जब रिजल्ट आया था और इसमें इन्होंने बुलंदी के नए नए आयाम स्थापित किए हैं। इन्हीं में से हमारे एक सबसे प्रिय शिष्य हैं शिवम प्रजापति। संघ लोक सेवा आयोग, जी हाँ, यूपीएससी के द्वारा संवैधानिक निकाय है और यूपीएससी की परीक्षा में आईईएस का जो एग्ज़ाम होता है इसमें शिवम प्रजापति की 36वीं रैंक आई है। तो ये किसी भी गुरु के लिए, माँ बाप के लिए गर्व की बात होती है। तो एक गुरु होने के नाते शिवम प्रजापति को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा प्यार रहेगा, आशीर्वाद रहेगा उस बच्चे को और जीवन के विभिन्न आयाम में शिवम आप आगे बढ़िए, यही हमारी दिल से कामना है। साथ ही साथ यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया और यूपीपीसीएस के रिजल्ट में शुभम यादव, जी हाँ, 2019 का जो रिजल्ट आया था तो शुभम यादव इनकी 13वीं रैंक आई थी और ये एसडीएम बने थे और ओबीसी में इनकी फर्स्ट रैंक आई थी, ये भी देखिए। दूसरे सौरव यादव, ये भी हमारे बहुत ही प्रिय शिष्य हैं और इनकी 29वीं रैंक आई है। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात हो जाती है। साथ ही साथ दर्शकों 2020 यूपीपीसीएस का जो रिजल्ट आया इसमें आशीष कुमार सिंह इस समय वर्तमान में लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज में ये लेक्चरर हैं, माफ़ करिएगा लेक्चरर बोल दिए, ये पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। इनका चयन इस बार यूपीपीसीएस 2020 में हुआ और इन्होंने अपने सेगमेंट में, अपने क्षेत्र में इन्होंने टॉप किया है। दूसरे हमारे प्रिय शिष्य हैं भूपेंद्र कुमार सिंह, दूसरी रैंक आई है और ये बीएसए और एडीओएस के पद पर चयनित हुए हैं। उमेश चंद्र श्रीवास्तव जी भी यूपीपीसीएस 2020 को क्रैक किए हैं। साथ ही साथ अनुराग त्रिपाठी जी ने भी क्रैक किया है यूपीपीसीएस 2020 को। साथ ही साथ दर्शकों अखिलेश तिवारी जी, जी हाँ, आरएफओ के पोस्ट पे ये चयनित हुए हैं और अखिलेश तिवारी जी भी हमारे बहुत ही अच्छे जो है शिष्य कह लीजिए, मित्र कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए हैं। विनय भारद्वाज जी ये हमारे शिष्य हैं और एसएससी, जी हाँ, से जो है एसएससी स्टाफ सर्विस कमीशन की तरफ से जो सीजीएल होता है, सेंट्रल ग्रेजुएट लेवल, इसके एग्जाम में विनय भारद्वाज जी को ऑडिटर की पोस्ट प्राप्त हुई है। तो आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई एस्ट्रोविद आशीष परिवार की तरफ से। तो कार्य क्षेत्र की अब हम बात करते हैं। देखिए लाखों करोड़ों लोगों की कन्या राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये तो आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही पता चलेगा। तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण astrovidasis@gmail.com पर भी जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। यूट्यूब का चैनल है एस्ट्रोविद आशीष, इस पर भी आप जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्य क्षेत्र, जी हाँ, कैरियर के मामले में ये महीना कैसा रहेगा। तो कैरियर के लिहाज से यदि हम बात करें कन्या राशि के जातकों तो मई का ये महीना थोड़ा सा आपके लिए मिला जुला रहेगा। कन्या राशि के जातकों इस महीने आपको अपनी मेहनत का तो अच्छा फल मिलेगा, लेकिन भाग्य का बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको इस महीने प्राप्त होता हुआ कैरियर के चीज़ों में दिखाई नहीं दे रहा है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपने जो काम आपके बन रहे होंगे वो काम आपको दिखेंगे कि अचानक से बिगड़ गए हों। इसलिए आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ने की सितारे सलाह दे रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस महीने आपके छठे भाव में विराजमान होकर के आपके दशम भाव पर पंचम दृष्टि डालेंगे, जिससे कुछ कन्या राशि के जातकों के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। यदि बीते समय में आपने कुछ बेहतरीन काम किया था तो उसका पारितोषिक इस महीने अब आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्या राशि के कारोबारियों को इस महीने थोड़ा सा संभल कर चलने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। साथ ही साथ इस माह आपके सप्तम भाव का स्वामी ग्रह बृहस्पति छठे भाव में विराजमान रहेगा।
रहेगा, इसलिए कारोबार में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मे भी हो सकता है कि पार्टनरशिप में या साझेदारी में यदि आप बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, तो आपको अपने साझेदारियों के साथ बातचीत करने के दौरान एक प्रकार स्वस्थ शब्दों का चयन करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा उनसे मत करिएगा। कारोबार में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए आप अपने घर के वरिष्ठ जनों से भी बात कर सकते हैं। कारोबार में यदि आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा इस महीने। साथ ही साथ आपको अपने कारोबार में आधुनिक तकनीकों को शामिल करने की भी सितारे सलाह दे रहे हैं। अब ज़माना बदलता जा रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, तो कोशिश कीजिएगा आधुनिक चीज़ों का जो है मतलब अपने कारोबार में प्रयोग करिएगा। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि के जातकों, आर्थिक स्थिति क्या कहती है, आर्थिक राशिफल इस महीने के लिए क्या करता है। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। कन्या राशि के जातकों, यदि हम आपके आर्थिक राशिफल की बात करें तो इस महीने सामान्य से आर्थिक पक्ष आपका ठीक ही रहेगा। इस महीने शनिदेव आपके पंचम भाव में विराजमान होकर आपके एकादश भाव को सप्तम दृष्टि से, द्वितीय भाव को भी ये देखेंगे। आपकी आमदनी में इस महीने की जबरदस्त वृद्धि हो सकती है। पंचम भाव में बैठे शनि अपनी तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर भी देंगे, तो बिजनेस में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ नौकरी पेशा लोग यदि लंबे समय से पदोन्नति या आमदनी में वृद्धि की कामना कर रहे थे तो उनकी ये मनोकामना भी शनिदेव पूर्ण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही आपके काम करने की गति में भी थोड़ा सा इजाफा हो सकता है और आपके वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास आप पर बढ़ सकता है। साथ ही साथ आपके कार्यक्षेत्र का माहौल अच्छा रहेगा, इसलिए आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। साथ ही साथ कन्या राशि के जातकों, कारोबारियों में भी इस महीने आपको एक अच्छी खासी जो है हैंडसम मनी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छी खासी सफलता आपको हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। कारोबारी वर्ग इस महीने बहुत ही अधिक मेहनत करेंगे और अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने में आगे सहायक भूमिका निभाएंगे। साथ ही साथ आप अपने विरोधियों के ऊपर भी हावी रहेंगे। हालांकि कारोबारियों को अपने कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश भी इस महीने करनी होगी। जितना आप अपने विश्वास पात्र लोगों को अपने आसपास रखेंगे उतना ही आपको धोखा मिलने की संभावनाएं देखिए इस महीने कम रहेगी। और जब धोखा कम मिलेगा, कारोबार में मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इनकम भी अच्छी जनरेट करेंगे। इस महीने यदि आपने पूर्व में कहीं निवेश किया हुआ था तो उसका जो एक रिटर्न होता है वो इस महीने आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है। तो कन्या राशि के जातकों, बुध की स्वामित्व वाली आपकी राशि है और इस महीने अपने स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके अष्टम भाव में सूर्य और शुक्र देव विराजमान हैं जो कि आपको कुछ गुप्त रूप से समस्याएं दे सकते हैं। साथ ही साथ खुद को आपको इस महीने फिट रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, शारीरिक क्रियाएं, योग क्रिया इत्यादि करनी पड़ेगी। यदि किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं तो दवाइयाँ इस महीने आपको काम करेगी, लेकिन आपको पर्याप्त नींद भी लेना होगा। इसके साथ ही कन्या राशि के कुछ जातकों को गले या मुंह से संबंधित कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, छाले इत्यादि निकल सकते हैं। साथ ही साथ गर्म तासीर का भोजन करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो कोशिश कीजिएगा यदि कोई गर्मा गर्म भोजन आ रहा है तो उसको खाने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपका मुंह इत्यादि जल सकता है और छाले निकल सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, इस महीने जंक फूड को अवॉइड करिएगा। कोशिश कीजिएगा कीटो डाइट पर या लिक्विड डाइट पर आप ज़्यादा रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। खाने के साथ दही का प्रयोग करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रेम व वैवाहिक संबंध कैसा रहेगा। तो कन्या राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा सतर्कता के साथ इस महीने आगे बढ़ना होगा। यदि आप अपने लवमेट से टाइम पास कर रहे हैं तो इस महीने बुरी स्थिति में आप पड़ सकते हैं। आपके पंचम भाव में शनि की स्थिति आपकी वफादारी की परीक्षा इस महीने ले सकती है। साथ ही साथ आपका लवमेट आपकी विश्वसनीयता पर शक कर सकता है। यदि आप अपने लवमेट्स के प्रति वफादार हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप उनके साथ हैं तो वो कोई ना कोई आपके साथ जो है विश्वासघात कर रहे हैं तो परेशानियों से आप घिर सकते हैं। 4 मई के बाद देखिए शुक्रदेव
जब नवम भाव में स्थित होंगे, भाग्य के भाव में स्थित होंगे, तो स्थिति थोड़ी सी आपके लिए सामान्य बन सकती है। कन्या राशि के जो जातक विवाहित हैं उनके लिए ये महीने सामान्य रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। हालांकि बृहस्पति के छठे भाव में होने से आपके दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकता है और इससे आपके वैवाहिक जीवन पर थोड़ा बहुत असर भी पड़ेगा। पार्टनर आपके किसी बात को लेकर के आपके ऊपर बिगड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी इस महीने ध्यान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप के धन का एक हिस्सा उनके ऊपर खर्च होगा, उनके स्वास्थ्य पर खर्च होगा। बेवजह की चिंताओं को कन्या राशि के जातकों इस महीने अपने ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, यही हमारी आपको सलाह रहेगी। साथ ही साथ अपने जीवन साथी से हर बात शेयर करके अपने जीवन को सरल बनाने की कोशिश करनी आपको चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा कन्या राशि के जातकों? तो पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें तो जो कुछ समस्याएं इस महीने चली आ रही थी, आपके द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र के अष्टम भाव में विराजमान होने से और चौथे भाव के जो आपके स्वामी ग्रह बनते हैं बृहस्पति, ये अब छठे भाव में देखिए हैं, तो इनके यहाँ पर विराजमान होने से परिवार में किसी न किसी वजह से विवाद की स्थिति कहीं ना कहीं बन सकती है। और ये जो विवाद रहेगा, ये विवाद संपत्ति संबंधित हो सकता है, ये विवाद प्रॉपर्टी को लेकर के हो सकता है, ये विवाद धन से संबंधित हो सकता है, ये विवाद ये आपके दोस्त को लेकर के हो सकता है। तो घर के लोग इन बातों को लेकर के आप से झगड़ सकते हैं, इसलिए आपको समझदारी के साथ मामले को निपटाने की कोशिश करनी होगी। देखिए, शुक्र अष्टम भाव में है और सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे, इसलिए आपसी संबंधों में तलखी आपके कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप स्थिति को पहले से समझ चुके हैं तो समय रहते कोई यदि आप ठोस कदम नहीं उठाएंगे, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेंगे या घर के वरिष्ठ जनों से बात करके मामले को शांत करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो तिल का ताड़ बन सकता है और पारिवारिक जीवन आपका जो है इसकी मानसिक शांति भंग हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा, बड़े बुजुर्गों की राय लीजिएगा, अपनी बातों में स्पष्टता रखिएगा। जितनी ज़्यादा आपकी बातों में स्पष्टता रहेगी उतना ही विवाद होने की संभावना कम रहेगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आता है उपाय का, कि कन्या राशि के जातकों इस महीने उपाय क्या है। देखिए, उपाय तो आपकी कुंडली के अनुसार ही पता चलेंगे, लेकिन ओवरऑल जो एक रैंडम जो है उपाय बोल सकते हैं, ये आप करिए तो आपको लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले यदि आपकी कन्या राशि है, देखिए प्रस्तुत राशिफल ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि पर आधारित है, तो उपाय करिए और दबा के करिए, लाभ मिलेगा। तो बुधवार वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना रहेगा। प्रतिदिन सुबह उठ करके, प्रतिदिन प्रातःकाल उठ करके और अपने म्यूजिक सिस्टम में महामृत्युंजय मंत्र आपको 108 बार प्ले करना है। साथ ही साथ दर्शकों, शुक्रवार वाले दिन आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना होगा। बुधवार वाले दिन एक मीठे पान का बीड़ा गणेश जी को चढ़ाइए और गणपति अथर्वशीर्ष का आपको पाठ करना रहेगा। गाय को अमावस्या वाले दिन हरा चारा जरूर खिलाइए। साथ ही साथ दर्शकों, इस महीने संभव हो तो गुरु कवच का आपको प्रतिदिन पाठ करना रहेगा। इस माह के शुभ दिवस कौन से हैं आप लोग नोट कर लीजिए। 2 तारीख है, 3 तारीख है, 9 तारीख है, 11 तारीख है, 13 तारीख है, 14 तारीख है, 17 तारीख है, 21 तारीख है और 29 तारीख है। ये आपके लिए शुभ रहेंगे। वहीं यदि हम आपके प्रतिकूल दिवस की बात करें तो 6 तारीख है, 7 तारीख है, 10 तारीख है, 15 तारीख है, 19 तारीख है, 24 तारीख है, 27 तारीख है, ये आपके लिए प्रतिकूल रहेगा। इस दिन कोशिश कीजिएगा कि किसी के साथ वाद विवाद मत करिए। इस महीने के शुभ कलर आपके लिए जो रहेंगे, स्काई ब्लू रहेगा और लाइट ग्रीन कलर रहेगा। वहीं भाग्यशाली अंक की बात करें तो अंक 3 और अंक 8 आपके लिए सर्वदा शुभ अंक रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।